के केस बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन नए केस देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी प्रतिदिन देखने के लिए मिल रही है। वहीं वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो इंदौर में अभी 48 कोरोना मरीजों की संख्या मौजूद है। दरअसल इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं और जल्द ही स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैतिया का कहना है कि शहर में कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यह कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं है। सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। वहीं ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है कि यह मरीज किन लोगों के संपर्क में आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं। अभी जो वर्तमान में हमारे जो इंदौर जिले के जो कोविड के केसेस है 5-5, 7-7 केस, कभी कभी 10 केस भी आ रहे हैं डेली के। और क्योंकि जितने भी केसेस हमारे यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं वो सारे केसेस होम आइसोलेशन माइल्ड सिम्टम्स के साथ है, जिनको सर्दी खांसी वगैरह है। और जब उनकी जांचें करा रहे हैं डॉक्टर से, उनमें से RT-PCR के उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट बहुत कम है और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि या तो ओल्ड एज में रहते हैं या फिर कोमार्बिडिटी के साथ रहते हैं। और कोमार्बिडिटी के साथ अगर कहीं अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उस समय उनकी RT-PCR जांच हो जाती है, तो उसमें कहीं एक आध पॉजिटिव निकल जाते हैं। इस तरह से केसेस हैं। मगर ट्रेवल हिस्ट्री है जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसा भी कुछ ज़्यादा नहीं निकल रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलोनी या पर्टिकुलर मकान से, घर से, किसी एक ही सब परिवार से कोई ज़्यादा केसेस आ रहे, इस तरह से भी कोई केसेस नहीं आ रहे हैं, है ना। कल चूँकि टीवी के लिए हम लोगों को कॉल किया गया था और राजभवन में महामहिम राज्यपाल द्वारा इंदौर जिले को सिल्वर अवार्ड दिया गया, जिसमें कि 2015 से लेकर अभी तक 2023 तक जो केसेस के टीबी के पॉजिटिव के हम लोग डाटा देख रहे हैं, वो डाटा में 40% से 60% के डाटा अगर कम होते हैं तो उसके हिसाब से अब अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। गोल्डन दिया है, सिल्वर दिया है और ब्रास दिया है। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस वाले हमारे कर्मचारियों को भी कल अवार्ड दिया गया। तो सौभाग्य हम लोगों का है कि इंदौर जिले को कल सिल्वर अवार्ड से नवाजित किया गया है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और हमारे सभी कर्मचारियों ने कि एकजुट होकर काम सब किया है। और जिस तरह से हम लोग कायाकल्प है दूसरे अवार्ड भी ले रहे हैं, और ऐसे ही इसमें टीबी में भी हमारे नीचे का तबका, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, NM, CHO हो, या स्टाफ नर्स या डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, या हमारा DTC का कोई भी स्टाफ हो, जिन लोगों के सबकी लगन के और उसके साथ जो किया था उन्होंने अच्छी सी मेहनत करी और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इंदौर डिस्ट्रिक्ट को रजत पदक दिया गया कल। क्योंकि नगर निगम का ही पैरामीटर है इलेक्ट्रिक ऑडिट जो है, जो इलेक्ट्रिक से संबंधित रहता है उन लोगों को कि जितना, चूँकि अपन लोग मकान में भी देखें या हॉस्पिटल में भी देखें, जिस लोड के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक का वो वायरिंग वगैरह करते हैं उससे ओवरलोड हो जाता है तो बहुत नेचुरल है। क्योंकि अगर ऑफिस की बात हम करें तो ऑफिस में हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से AC वगैरह जो चलना है, लोड चलना है उसके हिसाब से। मगर जो हमारी जो हॉस्पिटल से राउंड द क्लॉक 24 आवर चलता है तो ओवरलोड हो जाता है। इस वजह से फायर की काफ़ी संभावना रहती है, तो हमको इलेक्ट्रिक ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि फायर ऑडिट में भी हमको ये है कि एंट्रेंस अलग होना चाहिए, एग्जिट अलग, पॉइंट अलग होना चाहिए इनकेस अगर, और जो सामान यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐसे नहीं रहे कि जो एकदम से कहीं भी आग लगती है या ऐसा अग्नि होती है तो उनमें जल्दी से ज़्यादा फैलने की संभावना रहती है। तो क्या क्या बचाव के साधन है वो हमको वहाँ पर होना चाहिए। उन पर अगर हमारे विभाग से क्या है कि हमारे जो जोनल अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, ये लोग जाएंगे और उसके जो हमारे फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अगर उसमें कोई कमी पाई गई तो या तो उनको सुधारने के लिए नोटिस दिया जाएगा कि आप अपनी गलतियाँ सुधार लीजिए। अगर नहीं है, ऐसा है तो फिर बट नेचर लेकर उनको कैंसिल, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। 146 थे जो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन में आ रहे थे, मगर अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे, संख्या कर रहे हैं वो लोग अपनी गलतियाँ सुधार। चूँकि गुलावट जो हमारा देपालपुर ब्लॉक का जो गाँव है और वहाँ पर चूँकि सांसद स्वच्छ ग्राम के रूप में बनाई है वो चुना गया, और उसमें अब हमारा स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों की हमारी योजनाओं में क्या क्या है वो सारी चीज़ें करेंगे। कि जो वहाँ पर भी ऑलरेडी हमारा पहले से जो टीकाकरण वैक्सीनेशन जो सिस्टर है
वो वहाँ पर कर रही है और वैक्सीनेशन के साथ साथ एनसी महिलाओं की चेकअप वगैरह, उनके एनीमिया की जांच वगैरह जो भी है वहाँ पर हाई रिस्क महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन ये कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर हम आज कैंप भी, हेल्थ कैंप भी अगर कहीं ऐसे रहेंगे तो समय समय पर कैंप लगते रहेंगे। इसके अलावा हमारा वहाँ पर आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के नहीं बीपीएल में है और उनके आयुष्मान के कार्ड नहीं बने तो वो आयुष्मान कार्ड उनके बनाए जाएंगे ताकि वो लोगों को पता चले और हमारी योजनाओं का कि कम से कम अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है तो एक आम आदमी के पास तो जो बीपीएल के अंदर उसमें रहता है तो आयुष्मान का फ़ायदा ले ले और 5 लाख तक की उनको जो इलाज होता है वो निःशुल्क वो इलाज हो जाएगा। हमारी योजनाएं जितनी भी रहेगी या फिर हमारा जो अभी आभा कार्ड बन रहा है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से, तो आभा कार्ड भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% लोगों के वहाँ आभा कार्ड भी बन जाएंगे। नहीं करा रहे हैं हॉस्पिटल, अभी मीटिंग भी रखी थी लास्ट संडे को हम लोगों ने, तो सभी लोग फायर एनओसी और इलेक्ट्रिक ऑडिटोरियम जो 50 बेड से नीचे के अस्पताल है उन लोगों में उनको फायर एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए उनका और इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए और जो ज़्यादा बेड के उनका अस्पताल है उनको फायर एनओसी चाहिए। सर कितने अस्पताल उन लोगों को 15 दिन के लिए हम लोग टाइम दिया है क्योंकि 146 था, अब काफ़ी लोगों ने करा लिया है और उनका आवेदन भी दे दिया है। अब जिनके जिनके होते जाएंगे उनका नवीनीकरण होता जाएगा कैसे तो सर उनको भी 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन बाद फिर हम लोग रिव्यू करेंगे उनसे और उनको फिर जैसे भी होगा अगर उनका सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा तो उनको फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल के बाद अगर अस्पताल चलाते हैं तो फिर सील होता है। नहीं बड़े अस्पतालों के आ गए हैं, डोरसी वगैरह आ रही, फायर एनओसी आ रही है, मगर कुछ हॉस्पिटल थे जिनको या तो फिर इलेक्ट्रिक ऑडिट आ नहीं रहा है या उन लोग करा नहीं रहे थे, तो अब उनसे कंपलसरी जब कर दिया है तो बहुत जल्दी उन लोगों ने आवेदन कर दिया और दे देंगे। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने केस बढ़ने की दशा में अस्पतालों में इलाज के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।